पीएम बोले बूथ मगर नेताजी समझे बूथ। पीएम बोले बूथ मगर नेताजी समझे बूथ। भरी सभा में सांसद जी ने दिया विधायक कूट। नमस्कार, आज हमें अवतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करना था। तो अवतल दर्पण से हमारा पहला टॉपिक ये चलेगा। उत्तल दर्पण वाला टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है, तो इसमें केवल आपको अवतल दर्पण से संबंधित ही सभी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जाता हुआ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा उसको पढ़ लो, फिर इसके बाद उसको समझ भी लो। पहले छोटे क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम बड़े क्वेश्चन रखेंगे, क्रम से सजाए हमने क्वेश्चन भी। पहला प्रश्न कहता है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा इसका किरण आरेख भी बताइए। दोनों चीजें करना, उसकी स्थिति बतानी। देखो, दर्पण बेटा कौन सा अवतल दर्पण है, तो आपको इतना तो पता है कि अवतल दर्पण में होता क्या है कि जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, तो ये चिन्ह पर बात हमने पढ़ा दी है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लो। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो सीधी सी बात है, इसका प्रतिबिंब भी या तो यहाँ बनेगा, ये आपका F मान लो, ये आपका C मान लो, ये यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा या यहाँ बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। मतलब प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, लेकिन बना कैसे भैया बेटा, चतुर्थांश यदि हम इसको मानते हैं, ये हमारा प्रतिच्छेदक बिंदु यानी कि इसको ध्रुव मान लो P, तो इस साइड जो सभी चतुर्थांश में होता है, काय में होता है, माइनस में होता है। तो सभी चाहे तो F हो तो क्या होगा, माइनस, चाहे आपका U हो तो वो तो हमेशा माइनस होता है, आपका V होगा तो भी क्या होगा, माइनस ही होगा। क्या होगा बेटा, माइनस होगा। कब तक, देखो एक चीज है, V बदल भी जाता है। V कभी कभी अवतल दर्पण में प्लस का भी हो सकता है। कैसे, यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रख देंगे तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बन जाएगी, तो फोकस से निकल जाएगी, एक सी से हो जाएगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, आभासी बन जाएगा, सीधा बन जाएगा, वस्तु से बड़ा भी बन जाएगा। तो आपका जो बेटा V आएगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस वाला हो जाएगा, ठीक है। ये चिन्ह पर पाती है, ये चिन्ह पर पाती हमारे सवालों में लगनी भी है, बताने की आवश्यकता नहीं, हमने पहले भी समझा दी, तो आप जानते हैं। कह रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यानी कि R बराबर बेटा कितनी है, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो माइनस में होगी, ठीक। अच्छा, इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, कोई वस्तु, यानी कि U बराबर कितना है आपका, माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी कि V बराबर भी आपको ज्ञात करना है यहाँ पे, और तथा इसका साइज यानी कि I बराबर भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि M बराबर ज्ञात करेंगे, I बराबर तो इसमें दिया नहीं है, तो आवर्धन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो भैया दर्पण का यदि हम सूत्र लगाएंगे तो होता 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। लेकिन हमें इसमें F पता नहीं है, U तो पता है, तो भी निकाल सकते हैं, तो F यहाँ से निकल सकता है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है बेटा, आधी होती है, तो F बराबर माइनस के 40/2, तो कितना आ जाएगा 20, यानी कि F बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे रख लो 1/-20 बराबर 1/V माइनस 1/15, क्योंकि 15 सेंटीमीटर है। अब देखो 15 को यहाँ लेके आएंगे तो ये तो माइनस में ही रहेगा, ये क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 1/V बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/V बराबर 1/20, सॉरी हाँ 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा इसका। तो 15 चौके 60 माइनस 20 तिहाई 60, 1/V बराबर आपका आया 1/60, यानी कि V बराबर आपको बेटा कितना मिलेगा, 60 सेंटीमीटर। हमने बताया था अभी कि V कभी कभी बदल भी जाता है, कभी आभासी प्रतिबिंब भी बना देता है। तो V बराबर बेटा कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अनुमान लगा लिया करो, प्लस में आया है, तो हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा भी होगा, वस्तु से बड़ा भी होगा, ठीक है। इतना अनुमान लगाया करो हमेशा। आवर्धन ज्ञात करना है। दर्पण कौन सा है बेटा आपका, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण का जो आवर्धन होता है M बराबर V/U कायम होता है प्लस में, लेकिन आप रखते कायम हमने क्या बताया था, हमेशा माइनस में ही रखेंगे। प्लस में ये कब के लिए हमने बताया, जब कभी दे कितने गुना बड़ा होगा। वैसे तो आप हमेशा आवर्धन कायम रखते हैं, माइनस में ही रखते हैं M बराबर V/U। तो बस रख लो M बराबर माइनस का V/U। तो वैसे भी आभासी प्रतिबिंब बन रहा तो भी यदि माने तो माइनस V/U इसका आवर्धन निकलेगा। M बराबर V आपका बेटा कितना है, माइनस के 60 सेंटीमीटर बटे U आपका कितना है, माइनस के 15 सेंटीमीटर। जी माइनस से माइनस 15 चौके
7, यानी कि m बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 गुना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। चलो अब थोड़ा सा प्रतिबिंब बना ले तो हम, तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, एक अवतल दर्पण। देखो भैया सीधा ना बने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या अवतल दर्पण है, ठीक। ये अब एक सीधी रेखा जाएगी, वस्तु कितने सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बेटा, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, फोकस होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, सी होगा। तो वस्तु यहाँ कहीं पे रखी, समझ रहे हो। देखो क्यों, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब की एक ही स्थिति होती है अवतल दर्पण में, जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाए। तो ये कोई किरण जाएगी, ये गई, ये कहां से निकलेगी बेटा, फोकस से निकल जाएगी, लेकिन हमें आभास क्या होगा, पूरी किरण हमारी सीधी नहीं बनती, बताओ। ये हमारी कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे 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 से जाती हुई प्रतीत होगी तुम्हें कि नहीं होगी, होगी। अब एक जो किरण जाएगी ये कहां से निकलेगी, ये जैसी जाएगी वैसी क्या हो जाएगी, उसी अवस्था में लौट दी जाएगी। लेकिन ये भी ऐसे 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 चली जाएगी तो कहीं पे क्या होगा, मिल जाएगी, ठीक है, हमने मिला दिया, वैसे लाइन नहीं सीधी हो रही है तो मिल जाएगी कहीं पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रतिबिंब। ये क्या थी, ए और बी, तो ये क्या बनेगा, ए डैश और बी डैश, ठीक है। लाइन सीधी नहीं आनी, लेकिन आप पटरी से बनाओगे तो एकदम क्लियर सीधी आएगी, ठीक। चलो अब क्या बताना है, इसकी पहले स्थिति कहां होगी बेटा, दर्पण के पीछे। इसकी दूरी जो होगी वो बेटा कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर। देखो भी कितनी निकली है, 60 सेंटीमीटर। दर्पण के पीछे 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रकृति क्या होगी बेटा, कैसा है, आभासी है, आभासी और कैसा होगा, सीधा होगा। आकार देखो, आकार के आवर्धन क्या निकला है आपका, 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं वस्तु से 4 गुना बड़ा। क्या बनेगा बेटा, वस्तु से 4 गुना बड़ा बनेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ठीक है। m बराबर v बटे u, देखो आपको हमने फिर बता दें, एक बार फिर बताते हैं। m बराबर v बटा u माइनस में ही आपको रखना है, ध्यान देना हमेशा, हमेशा m बराबर v बटे u आपको माइनस में ही रखना है। अवतल दर्पण के लिए m बराबर v बटे u हमने प्लस में बताया था, और उत्तल दर्पण के लिए m बराबर v बटे u हमने क्या बताया था, माइनस में बताया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमने क्यों बताया था, तो ये कारण भी सुन लो। कभी कभी आपको दे देता है कि इतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, वस्तु की इतनी फोकस दूरी पर रखा है तो उसकी प्रगति बताइए। इतना गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, सवाल आगे है तो वहां पे लगा के बताएंगे। तो वहां पे आप m बराबर v बटे u प्लस में ही रखेंगे बेटा, प्लस में ही रखेंगे, हमें सही याद रखना। अब यदि कभी कभी पूरा सवाल दे दिया है, कह रहा कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि अब आपको आवर्धन निकालने को कहा, तो आप m बराबर माइनस का v बटे u ही रखेंगे, ठीक है। तब आप m बराबर v बटे u माइनस ही रखेंगे, क्योंकि हमने तो बेटा ऐसे ही याद किया, आप भी हम चाहते हैं कि ऐसे याद करो, ये सबसे बेटर तरीका है। देखो उसमें हम निकाल के भी बताएंगे m बराबर v बटे u माइनस चिन्ह पर पाती कैसे होती है, ठीक है, वहां पे बताएंगे इस चीज को। ये पहला क्वेश्चन था आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बेटा आपकी स्क्रीन पर है, तो पहले उस क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, हम भी देख लें। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। दर्पण अवतल दर्पण है तो u बराबर बेटा क्या होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर होगा, स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बने, ध्यान देना, यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कहां बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होती है। तो v बराबर जो आपका आएगा वो प्लस में आएगा, काय में आएगा, प्लस में आएगा। यदि आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब यानी कि v बराबर आपका 20 सेंटीमीटर। अब ये प्लस में क्यों आएगा, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा है बेटा, आभासी है। कैसा है, आभासी है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि हमें r बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो r बराबर ज्ञात करने के लिए r बराबर होता क्या है, 2f, यही होता है, बराबर r/2। तो r बराबर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी फोकस दूरी। तो सूत्र लगा लो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v कितना, 1/20 माइनस 1/10।
एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा, तो 20 एकम 20 माइनस 10 दूनी 20, यानी कि ये क्या आएगा 1/f बराबर। हम कह सकते हैं कि 1/f बराबर माइनस के 1/20, यानी कि f बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर आया। f बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर आया, तो ये सूत्र क्या है, r बराबर 2f, r बराबर 2 मल्टीप्लाई माइनस के 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर माइनस के 20 दूनी 40 सेंटीमीटर। इसकी बेटा वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हमने f बराबर कितना निकाला, माइनस के 20 सेंटीमीटर हमने निकाला। ठीक है, ये दूसरा सवाल था, छोटा सवाल था। अब चलते हैं क्वेश्चन, 2022 में पूछा भी गया इस सवाल को। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर होगा, तो तब तक हम इसको मिटा दें जब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो। ठीक है, क्या कहता है देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है, तो वस्तु रखी है यानी कि u बराबर, u बराबर बेटा कितना अवतल दर्पण है, तो माइनस के 15 सेंटीमीटर। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है, तो माइनस में ही आती है। दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस के 30 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, अब तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन बताइए, दोनों चीज बताना, आवर्धन भी आपको क्या करना बताना है। ठीक है, m बराबर बेटा क्या होता है, m बराबर सॉरी दर्पण का सूत्र बताना पड़ेगा, तो पहले आपको v बराबर ज्ञात करना है, फिर आपको m बराबर ज्ञात करना। ठीक है, m बराबर होगा क्या आपका v बटा u, वो भी काय के माइनस के, तो सबसे पहले तो हमें v ज्ञात करना पड़ेगा, तो दर्पण का सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो f कितनी है 1/-30 बराबर 1/v माइनस 1/15, तो 15 इस साइड आएगा, यानी कि 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30, एलसीएम 30 आएगा, 15 दूनी 30 माइनस 30 एकम 30, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/30, यानी कि जो आपका v बराबर आएगा बेटा वो कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। देखो इसमें भी इसने आभासी प्रतिबिंब बनाया, कैसा बनाया है, आभासी प्रतिबिंब बनाया, v बराबर कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए तो हमें आवर्धन निकालना है, m बराबर माइनस v बटा u होगा, क्योंकि भाई प्रतिबिंब तो आभासी है, तो माइनस में u रहेगा प्लस में v रहेगा, तो m बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर बटे u कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, माइनस के 15, माइनस से माइनस कटा 15 दूनी 30, m बराबर बेटा कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी स्थिति देखो, स्थिति बेटा कहां होगी, दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रकृति क्या रहेगी, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि v बराबर प्लस में आया है। आवर्धन आपका क्या रहेगा, यानी कि यदि आवर्धन की बात कर दें, आवर्धन लिख दो, वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी बेटा आपकी स्क्रीन पर है, तो उसको पढ़ लो पहले। तो वस्तु की इसने लंबाई भी दे दी है कि वस्तु इतनी लंबी है, तो शायद पूछ रहा होगा कि प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने। स्पष्ट यानी कि वास्तविक। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए, दोनों चीजें ज्ञात कर लीजिए। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है, यानी कि वस्तु की लंबाई, बिंब की लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो वस्तु की लंबाई यानी कि O बराबर बेटा कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, तो फोकस दूरी कितनी है इसकी, F बराबर कितनी फोकस दूरी माइनस की 15 सेंटीमीटर। चलो 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, तो U बराबर यानी कि माइनस के 25 सेंटीमीटर।
रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब बने, तो यानी कि V बराबर आपको ज्ञात करना है, तो आपको I बराबर भी ज्ञात करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले तो सूत्र लिख लो, 1/f बराबर 1/v लिख दिया करो दर्पण के सूत्र से, प्लस 1/u। f कितना है आपका 1/-15 बराबर 1/v माइनस 1/25। हम कह सकते हैं कि 1/v बराबर, ये प्लस में हो जाएगा, 1/25 माइनस 1/15 75 आएगा। तो 25 × 75 माइनस 15 बना 75। 1/v बराबर माइनस के 2/75, यानी कि हम कह सकते हैं v बराबर माइनस के 75/2, 2 का भाग दोगे तो v बराबर 2 × 6 2 × 7 14.5, वो भी काय का आएगा बेटा माइनस का, v बराबर आ गया माइनस के 37.5। तो इसी साइड बनेगा, लेकिन 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये माइनस में आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना था, I। तो एक आपका सूत्र होता है आवर्धन का, m बराबर I/O बराबर होता है v/u, यानी कि I/O बराबर v/u, काय में माइनस में होता है, काय मतलब बेटा माइनस में होता है। तो I/O बराबर माइनस v है, तो v कितनी थी -75/2, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 75/2 बटा u आपको कितना है -25, o बराबर कितनी है 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर। चलो I बराबर I/4 बराबर 75/2 मल्टीप्लाई माइनस सामने लगा दें 25, तो 25 × 3 = 75। I बराबर 4 × 3/2, वो भी माइनस की, 2 दूनी 4। I बराबर माइनस के 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि I बराबर माइनस के 6 सेंटीमीटर। देखो वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी, भाई प्रतिबिंब ऐसा रखा होगा तो सीधी थी, -6 सेंटीमीटर आया, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है आपका, ये बन गया। प्रतिबिंब इससे दूर बना है, कहीं पे वस्तु से बड़ा बना है, तो नीचे को है तो मतलब क्या है उल्टा, सीधी होगी वस्तु तो कैसी होती है प्लस में, नीचे होता तो मतलब क्या होता उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, आवाज से हुआ तो सीधा, उल्टा है तो कैसा है आपका वास्तविक। ठीक है, चलो बताना क्या क्या था इसमें वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आगे बताना है कि प्रतिबिंब का साइज प्रकृति, तो सबसे पहले हम स्थिति ना देख लें, स्थिति देखो, स्थिति वस्तु के उसी ओर, या हम कह सकते हैं दर्पण के सामने कितनी दूरी पर बेटा 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक, प्रकृति क्या रहेगी बेटा बता, माइनस में है तो वास्तविक होगा ना, वास्तविक होगा तथा उल्टा। अब प्रकृति है, अब क्या बताना है हमें, आकार कितना 6 सेंटीमीटर, कितना होगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा, 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब उल्टा बनेगा, इसलिए हमने ये काय में आया है आपका माइनस में आया। ठीक है, समझ गए, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर होगा, सेम क्वेश्चन है 5वां भी। ठीक है, अब देखो 5वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7 सेंटीमीटर का कोई वस्तु की लंबाई दी है, क्या दी है 7 सेंटीमीटर, कह रहा 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक है, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो भाई सेम चौथा क्वेश्चन था जैसे, वैसे कैसा आया आपका 5वां क्वेश्चन। तो 7 सेंटीमीटर साइज का यानी कि वस्तु की लंबाई बेटा कितनी है, वस्तु की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ बराबर क्या होता है वस्तु की लंबाई, आई बराबर प्रतिबिंब की लंबाई होती है। फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर यानी कि एफ बराबर माइनस के हम कह सकते हैं 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो u बराबर हम कह सकते हैं माइनस 27 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति सब कुछ बताना है तो v बराबर हमें ज्ञात करना है, और आकार भी हमें बताना है तो i बराबर भी हमें क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब लगाते हैं इसको।
तो सबसे पहले तो बेटा क्या है, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब इससे क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें इससे हमें प्रतिबिंब जो है स्थिति मिल जाएगी, v बराबर हमें इससे मिल जाएगा। तो ये प्यास लग गया ये, तो 1/-18 बराबर 1/v माइनस u की कितनी है 1/27, 1/27। हम कह सकते हैं कि 1/v बराबर 1/18 माइनस 1/, ये तो साइड आएगा 1/27 माइनस 1/18। एलसीएम आएगा तो कितना आएगा 54, दोनों का कर लेना, 27 दूनी 54 माइनस 18 की 54, ये क्या आ गया आपका 1/v बराबर, यानी कि हमें मिला 1/v बराबर माइनस का 1/54। हम कह सकते हैं v बराबर माइनस के 54 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब बना कि नहीं बना, और कितनी दूरी पर बना, उससे दुगनी दूरी पर बना है 54 सेंटीमीटर दूर पर बना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी कि m बराबर I/O बराबर होता है v/u, वो भी का माइनस के, हम कह सकते हैं कि I/O बराबर माइनस के v/u। तो I आपको तो पता नहीं है, O आपको पता है कितना है 7 सेंटीमीटर है, बराबर v आपको पता है कि हाँ माइनस के 54 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 54 सेंटीमीटर बटे, अब u आपका कितना माइनस का 27, माइनस का 27, तो 27 दूनी 54, माइनस लगा रहेगा उसमें, ठीक है। अब नीचे तो लगा I/7 बराबर माइनस का 2/1, यानी कि I बराबर माइनस का 14 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका प्रतिबिंब। अब देखो बनाना क्या क्या है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी स्थिति। तो सबसे पहले बेटा स्थिति बता, स्थिति क्या होगी आपको पता है, वस्तु की उसी ओर या दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर दूरी पर, ठीक। प्रकृति क्या रहेगी, आप कभी काय में आया है माइनस में, तो वास्तविक होगा, कैसा होगा वास्तविक होगा। जब बेटा वास्तविक होता है तो सीधी सी बात है उल्टा भी होता है, वास्तविक तथा उल्टा। 14 सेंटीमीटर है तो भी हम कह सकते हैं कि नीचे की ओर बन रहा है, तब तो माइनस दिया है तो झुक गया, उल्टा हो गया 14 सेंटीमीटर बड़ा। तो आकार क्या होगा, आकार क्या होगा आपका आकार 14 सेंटीमीटर बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर उल्टा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा कह सकते हैं, वस्तु से बड़ा 14 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब, ठीक। ये हमारी प्रतिबिंब की लंबाई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन था 5वां। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपकी स्क्रीन पर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, लेना हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, तो जरा उसको एक बार पढ़ो, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमने बताया था कि जब 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने तो आवर्धन m बराबर, अवतल दर्पण है बेटा ध्यान देना, तो v/u प्लस में ही रखेंगे। आवर्धन आपको प्लस में दिया है 5 गुना बड़ा, ये ध्यान देना, क्या दिया प्लस में 5 गुना बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं हम क्या आता है इसका। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो f बराबर इसका बेटा कितना है, f बराबर 15 सेंटीमीटर, वो भी क्या है कि माइनस के, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, यानी कि हमें u बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने वस्तु से। यदि हम कहें, एक चीज समझना, वस्तु की लंबाई यदि x सेंटीमीटर होती, ठीक है, तो प्रतिबिंब आपका कितना होगा 5x, उल्टा होगा तो आपका क्या होगा माइनस में होगा ना, 5x होगा, माइनस में 5x होगा। अब ठीक है, आपको तो v बराबर ज्ञात करना है, तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर v/u, माइनस लगाते थे आप, तो ये I/O बराबर हम माइनस का v/u कह सकते हैं। इसमें भी देखना, हम m बराबर माइनस का v/u रख के समझा रहे हैं,
आई कितना है आपका माइनस के 5x, ओ कितना है आपका x बराबर ये कितना माइनस का v बटा u, माइनस से माइनस खत्म, x से x खत्म, तो v बराबर बेटा आपको कितना मिलेगा 5u। यानी कि हम कह सकते हैं v बराबर कितना मिला बेटा 5u, वो भी काय की मिला प्लस की। लेकिन एक चीज देखना, यदि हम इतना सब घपला ना करते, इतना ज्यादा ना करते, हम डायरेक्ट कहते कि बेटा अवतल दर्पण के लिए हमने बताया था आवर्धन का सूत्र m बराबर v बटा u होता, प्लस में होता है, दोनों दर्पण के सामने होते हैं, बाएं पक्ष में होते हैं, बाएं चतुर्थांश में होते हैं, माइनस में होते हैं, दोनों कट जाएंगे, प्लस में आ जाएंगे। अब आवर्धन निकालना 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने तब आपको बेटा माइनस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना, तब आपको m बराबर v बटा u ऐसे ही रख देना। यदि उत्तल दर्पण दे देता कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने तो m बराबर माइनस का v बटा u लिख देते, पद इतना रख देते, ठीक, इसमें माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं होती। हम कह सकते हैं m बराबर आवर्धन कितना दिया है 5, भाई आवर्धन कितना है m बराबर कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, m बराबर 5 है आपका v बटा u, तो 5 बटा 1 कैंची गुणा कर दो, तो 5u बराबर क्या हो गया आपका v, यानी कि v बराबर 5u। यहां से भी तो आपको वही निकल आया, यहां से भी वही निकला, वो हमने पूरे मान के रखे तो भी हमारा वही निकला। तो इतना सब करने की क्या आवश्यकता, यही याद रखो ना कि गुना बड़ा प्रतिबिंब तो m बराबर v बटा u में प्लस में ही रखना है, उत्तल दर्पण में आ जाए तो माइनस में v बटा u रखना है। यदि हमारा कोई आवर्धन सवाल के बाद पूछ रहा तो हमेशा हम माइनस में ही रखेंगे। बस इतना छोटा सा ट्रिक है, याद कर लो, बस क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, गारंटी हमारी है, कोई गलत कर ही नहीं सकता भैया, ठीक है। तो v बराबर हमें 5u मिल गया आवर्धन से, हमें u बराबर ज्ञात करना है तो काय से करेंगे, दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से क्या होता है 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। 1 बटा f कितना माइनस के 15 बराबर v कितना है आपका 5u प्लस u कितना है आपका 1 बटा u। यदि हम कहें कि इसका 5u क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 5u से 5u कट जाएगा, कितना आएगा 1 प्लस u से u कटा तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 1 बटे माइनस 15 बराबर। हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 बटे माइनस 15 बराबर 5 1 6 बटे 5u, इनका n कैसे गुणा करा दो, 5u बराबर जो आ जाएगा माइनस 15 गुणित 6, तो 5 3 15, यानी कि u बराबर माइनस 3 गुणित 6, तो u बराबर जो आएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। कितना आया आपका 18 सेंटीमीटर। जब u बराबर आपका 18 सेंटीमीटर आ गया, वो भी माइनस का, तो आपको v बराबर ज्ञात करना है। v बराबर दिया कितना 5u, तो v बराबर 5 गुणते u का मान कितना माइनस 18 सेंटीमीटर, तो v बराबर 18 पंच 90 माइनस के 90 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात क्या क्या करना था, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो स्थिति बस लिख दी, इसकी स्थिति बेटा क्या होगी, दर्पण के सामने 90 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब कहेंगे इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रकृति बताओ प्रकृति क्या होगी, माइनस में है तो सूत्र कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, कैसा रहेगा वास्तविक रहेगा, तथा साथ में क्या हो जाएगा, वास्तविक है तो दूसरा उल्टा होगा, क्या दूसरा जी क्या होगा उल्टा होगा। यदि आकार पूछता है तो आकार क्या है आपका m बराबर 5 गुना बड़ा है, कोई दिक्कत है ही नहीं, आवर्धन हमारा 5 गुना निकल के आ गया, ठीक है, ये था। अब क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो 7वां क्वेश्चन भी बेटा हम कर लेते हैं, छठा था ना ये, हाँ 7वां। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लो आप एक बार। कह रहा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी अवतल दर्पण की कितना f बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो u बराबर आपका कितना माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या ज्ञात करना, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताना क्या होगा, यानी कि v बराबर क्या करना है, दर्पण के सूत्र से, खत्म बात, दर्पण के सूत्र से, यानी कि 1 बटा f बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। f कितना है आपका 1 बटा माइनस का 20 बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा 30, ये साइड आएगा v वहीं रहेगा,
1/v बराबर 1/30 माइनस 1/20। कितना आएगा एलसीएम? 30 दूनी 60, तो 30 दूनी 60 माइनस 20 यानी 60, 1/v बराबर हम कह सकते हैं कि 1/v बराबर माइनस का 1/60 इतना ही आएगा बेटा। हाँ, तो v बराबर कितना आ जाएगा आपको? इसमें कितना दे रहा है आंसर? 10 सेंटीमीटर। कितना दे v बराबर आपका बेटा कितना हो जाएगा? माइनस का 1/60, तो हम कह सकते हैं माइनस 60 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको क्या निकल आया? v बराबर निकल आया। स्थिति पूछा है तो स्थिति बता दो उसकी। क्या होगा? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, प्रकृति क्या रहेगी बेटा? प्रकृति यदि पूछे तो प्रकृति क्या रहेगी? वास्तविक प्लस उल्टा, दोनों चीज रहेगी। आवर्धन पूछता तो m बराबर माइनस का v बटे u लगा देंगे। क्या लगा देंगे? m बराबर माइनस का v बटा u। तो m बराबर माइनस, और माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस का 60 सेंटीमीटर बटे u आपका कितना था? माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो 30 दूनी 60 यानी कि m बराबर माइनस के 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो आपको जो आकार आएगा वो वस्तु से कितना आएगा? 2 गुना बड़ा। उल्टा है ना? उल्टा है बेटा, तो माइनस में आ गया। ठीक है, 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा यदि आकार की बात करता है तो। आकार पूछता तब के लिए हम इसको लगा के बताया। तो इस वीडियो में 7 ही क्वेश्चन रहने देते हैं कि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। रेखीय आवर्धन वाला बेटा ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि ये एक बार में समझ में नहीं आता। ठीक है, इसमें कंफ्यूज में ना पड़ना कि पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, आप डाउट में चले जाएं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने भी पढ़ा था तो इसको हम भी एक बार में नहीं समझ पाए थे, तो आप कहाँ से समझ जाओगे। इसको थोड़ा सा बस जो हम बताते रहते हैं बार बार उसके बेस पर ध्यान दे लो बस। जब आपका रेखीय आवर्धन क्वेश्चन में दे दे कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है तब तो आपको अवतल दर्पण के चतुर्थांश वाले सूत्र से लगा देना है, नहीं तो आपको रेखीय आवर्धन हमेशा m बराबर माइनस के v बटे u ही रखना है। ठीक है, यदि मौका मिलता है, अभी इतना टाइम तो नहीं है क्योंकि बहुत पीडीएफ अभी बनानी है, सब वीडियो बनाने हैं आपके लिए, नहीं तो एक दिन यदि रेखीय आवर्धन वाला टॉपिक समझा देंगे तो उसमें सब कुछ निकाल के बता देंगे कि v प्लस माइनस। एक तो चिन्ह प्रपाती वाले में बता दिया था, तो चिन्ह प्रपाती की बड़ी चीज नहीं है बेटा। v बराबर कभी प्लस में भी हो जाता, माइनस में भी हो जाता अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि v अपनी प्रकृति बदल देता है। जब अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बना देता है तो v बराबर हमें प्लस रखना पड़ता है, इतना ध्यान देना बस। v बराबर आपका यदि प्लस में आ जा रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा आपका आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, यदि v बराबर आपका माइनस में आ जा रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। इतना आपको याद रखना, सवाल जिंदगी में आप गलत करके नहीं आएंगे। तो जो हम वीडियो बना रहे हैं यही क्वेश्चन सभी देख लो आप। उत्तल दर्पण से अलग क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से अलग क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के क्वेश्चन हमने अलग लिखे हैं, अवतल लेंस के हमने क्वेश्चन अलग लिखे हैं। जो आपके निकट दृष्टि दोष के क्वेश्चन है वो अलग है, दूर दृष्टि दोष के जो क्वेश्चन है वो भी अलग है। सब क्वेश्चन हमने अलग अलग ही रखे हैं ताकि इसमें होता क्या है कि अवतल दर्पण के आप जब ज्यादा क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा बेस आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और अवतल दर्पण से आपके जहां से भी मॉडल से क्वेश्चन भी है तो वहां से भी हमने छांट के रखा है। आप चिंता ना करना इस चीज का कि मॉडल में क्वेश्चन क्या होगा, हम पहले से ही आपके लिए सब कुछ ढूंढ के रख लेते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में दुविधा ना हो। बोर्ड देखो कहीं पे यदि क्वेश्चन गलत होगा तो हम आज बता ही देते हैं, आपका आवर्धन में ही गलत होगा, इसलिए बार बार आवर्धन का बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं आवर्धन। आवर्धन में यदि आपको 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दे दी, जैसे हमारा 5वां या 6ठा क्वेश्चन था, तब आप m बराबर चतुर्थांश वाला सूत्र होता है उत्तल दर्पण के लिए m बराबर माइनस का v बटे u, और अवतल दर्पण के लिए m बराबर v बटे u प्लस का होता है वो लगाएंगे। यदि आपको दे दिया आवर्धन निकालना है तो आप m बराबर माइनस के v बटा u भी रखेंगे। इसके बाद जो मान दिया है ये v बराबर माइनस का दिया है तो माइनस का रखेंगे, u बराबर माइनस का दिया तो भी आप माइनस ही रखेंगे। इसलिए हम कह देते हैं कि माइनस माइनस कैसा हो जाएगा प्लस। ये भी माइनस था और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? तो बेटा प्लस हो गया था। u बराबर आपका माइनस का 30 सेंटीमीटर था और माइनस का आ गया तो सीधी सी बात है उल्टा प्रतिबिंब हमारा बन रहा है 2 गुना बड़ा। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आते हैं। यदि समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण के क्वेश्चनों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और हैप्पी।